आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु बाबा आया है। सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसीलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। धारणा के लिए मुख्य सार, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। सेकंड पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। बाबा कहते हैं, याद, अगर कष्ट ना आए, दुख ना आए, तो फिर याद भी क्या है, नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कहते हैं सुख में तो हम क्या है, बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफ़ें और भी बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव हो। स्नेह रूप का तो अनुभव सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। अच्छा, ओम शांति।